ओम शांति। समस्या के समय भी ड्रामा को याद रखने वाले और समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले सदा सफलता मूर्त बाबा के लाडले बच्चों का बाबा की बातें सुनने समझने के लिए और अपनी अवस्था को उच्च बढ़ाने के लिए जो आपने हिम्मत का कदम उठाया, तो शिव भोला भगवान आपकी सब समस्याओं का निराकरण कर देता और आपको संपन्न भरपूर कर देता। इसलिए तो बाबा आया। अभी आप बिटिया को सुन रहे थे, मोनू बिटिया का, तो बाबा ने कन्याओं को माताओं को चुना है, मुख्य रूप से कलश दिया है। तो इनकी मीठी मीठी वाणी सुन रहे थे कोयल जैसी। अब इनके ऊपर मेरा नंबर आ गया बस, तो थोड़ी अटपटा तो लगेगा भाई, कोयल के ऊपर कौवे जैसी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि जन्मजात कन्याओं की आवाज़ तो मीठी होती है ना, और फिर बातें भी मीठी हों, अनुभव युक्त हों, समर्पित कन्या के द्वारा हूँ, तो कहना है क्या सोने में सुगंधी की बात है। लेकिन फिर भी मैं अपना रोल तो बजाऊंगा। और आज कुछ लीक से हटके, जैसे भिवानी मैंने घोषणा की थी कि मैं अपनी आत्मकथा यानी मेरा अपना अनुभव की यात्रा समझो, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि बीच में ये त्योहार आने से वो छूट गया था क्रम। तब दिवाली पूरी होगी, महापर्व पूरा हुआ, तो अब मैं अपना अनुभव फिर से शुरू कर रहा। कहाँ तक पहुँचे थे, किसको याद है? हाँ, यानी शिव बाबा तो मेरे लिए आए ही थे, ये तो सुना दिया। और ये तो मैं आखिरी सांस तक भी ना भूलने वाली बात है। और इससे कई बात क्लियर भी होते हैं कि शिव भगवान बिना ब्रह्मा के भी मिलता है। वो अपना पार्ट किसी भी देहधारी के बिना भी पूरा करता है। ये इस बात से सिद्ध हुआ क्योंकि शिव बाबा मेरे पास अकेला ही आया, ब्रह्मा को लेके नहीं आया। तो और उसके बाद शिव बाबा ने मेरी पालना और पढ़ाई इस ढंग से की है। अब उसकी गतमत तो वो जाने क्यों ऐसा कर रहा है कि मेरे ऊपर किसी भी देहधारी आत्मा की पालना का बोझ ना चढ़े। वो आप पे ही कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पालना शिव बाबा कर रहा है। मुरली या जो सुनते हैं वो तो ब्रह्मा का है कि ब्रह्मा के मुख बिना कैसे सुना। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिव बाबा की डायरेक्ट पालना है। और आज तक ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसका मेरे ऊपर कोई बोझ हो, एहसान हो। ये आप सब भी देख रहे हो
कि कोई मुझे सिखाने के लिए नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं सीख रहा हूँ। सीख नहीं रहा, मैं सफल हूँ। बाबा के सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसका सबूत हूँ मैं। और मैं ये चाहूँ कि आप भी मेरी भाषा बोलना सीखो। जो कच्चा होगा वो बोल नहीं सकता ऐसा। एक मैं सफल हूँ। कैसे सफल हूँ मैं? बाबा कहे कि मेरे भक्त गांव में हैं, तो बच्चे गांव में जाएं, गली गली जाएं, जहाँ साधन सुविधाएं ना हो वहाँ भी जाएं। और अपना पार्ट यही है। हम सभी गांवों में, आप गिनती नहीं कर सकते। कोई सा रोड पकड़ो, झज्जरवाड़ा पकड़ो, यहाँ से झज्जर तक कोई गांव बीच में छूट नहीं रहा। सभी गांव में हम प्रोग्राम संदेश दिया। यहाँ से आप रोहतक वाला रोड पकड़ो, बीच में कोई गांव नहीं छूटा, आगे भी निकल गए, रोहतक से आगे निकल गए। बेशक रोहतक झज्जर सेंटर है, लेकिन इनको क्रॉस करते हुए गांव में आगे बढ़ गए। यू रोड और पकड़ो, लाखन माजरा वाला, सीढ़ी चांदी गुहाना तक गए। संतोष का गांव है ना गुहाना के पास ही, और गुहाना भी गए हैं। कोई गांव नहीं छूट रहा ये रोड। और दूसरा वो देखो जुलाने वाला, और सिर्फ गए नहीं, संदेश नहीं, वहाँ कोर्स दिए हैं। इन सब गांवों में कोर्स दिए हैं। और जुलाना से आगे क्रॉस करके जींद तक पहुंचे। ये दूसरा रोड। अब हांसी रोड पकड़ो, हांसी को क्रॉस करके हिसार तक गए हैं। कोई गांव नहीं छूट रहा। अब इस तरफ चलो, भिवानी साइड, लोहानी से 2 रोड फटे हैं। बहल तक कोई गांव नहीं छूटा, लोहारू तक कोई नहीं छूटा। दादरी तक चलो, दादरी को क्रॉस करके आगे गढ़ी है, उसमें वहाँ भी 5-6 गांव में अनीता रही थी। और तो वहाँ भी कोर्स का क्लासेस चली। और एक गांव में कई बार भी है कि वहाँ प्रोग्राम प्रदर्शनियाँ की हैं। तो इतने सब गांव को आप गिन नहीं पाओगे। और किसी गांव में 2 बार 4 बार, जैसे सीसर है, बडेसरा है, यहाँ क्लासेस चली हैं और 5 6 बार वहाँ पर संदेश दिया। तो इतना, और वो भी अपने दम पे। हमने किसी को बुलाया नहीं कि रोहतक से बुलाओ, फलाने बुलाओ, किसी दीदी को बुलाओ, किसी दादा को बुलाओ। हम तो आप पे दादा बने हैं अपने दम पे। तो इसलिए सफल हूँ। अन्यों नहीं भाग के कह आए, संगठन सामने बैठा, आप सबूत हो। तो सफल कहेंगे ना। बड़े बड़े सेंटर भिखारी हैं, कन्या मांगते हैं। पता चलते इंद्र भाई आया है, फट देसी कहेंगे एक हमने भी दो। हम बाबा ने दाता बनाए। हमने इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं यज्ञ को दी हैं, अपने पास नहीं रखी, दाता रहे हैं। हम सिंपल रहे हैं, माताओं को बढ़ाया है,
ऐसा किसी सेंटर ने माताओं को नहीं बढ़ाया। और ये सारे प्रोग्राम किन के द्वारा हुए? माताओं के द्वारा। और वो माताएं कहीं बाहर से ट्रेंड होके नहीं आई, हमने ही खड़ा करना सिखाया। खड़े हो, मैं का प्रयोग कर रहा हूं, मैं जानबूझ के। कोई कहो तो कहो कि ये तो अहम है तो है, नहीं तो शिव बाबा भी कहे मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं अकेला ये कर दूंगा, किसी की जरूरत नहीं। तो उसको अहंकार कहो तो कहो, मुझे भी कहो, मुझे कोई परवाह नहीं हूँ। कोई कंपटीशन में आओ तो आओ, बगैर किसी की मदद के अपने दम पे इतना संगठन खड़ा करो। तो इसलिए सफल हूं। लेकिन बार बार जब आता फॉलो फादर करो, और फादर के बारे में जानो ही नहीं तो फॉलो क्या करेंगे? जब उसके बारे में पता है नहीं कि वो कैसे कैसे क्या क्या करते थे, नहीं जानोगे तो उसके कदम में कदम कैसे रखोगे? इसी प्रकार अब मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आप समान बनाऊं। मैं तो बन गया, सफल हूं मैं। जितने दिन जितने सांस बचे हैं, अपनी अवस्था को बढ़ाऊंगा, अपना पद को बढ़ाऊंगा। पुरुषार्थ ये है कि मैं नंबर 1 पे आऊं, 8 में आऊं। तो उस तरफ तो पुरुषार्थ चलेगा ही, लेकिन बाकी भी बाबा बार बार कहे आप समान बढ़ाओ, तुम अकेले ही जाओगे। खुद ब्रह्मा बाबा कहे मैं भी इंतजार में हूँ कि बच्चे तैयार हो जाएं, तो आगे परिवार भी तो 21 जन्म साथ रहना है। वो किन के साथ रहना है? जो अब साथ हैं उन्हीं के साथ तो रहना होगा। अगर वो रद्दी डल रह गए तो उनके साथ मजा नहीं आऊगा। इसलिए आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना, आपने भी करना है, सबने करना है। नहीं तो आपके परिवार में कौन होगा? क्या भक्तों को लोगे? तो इसलिए अभी सेवा बहुत बाकी है। एक और बात, मैं अपनी आत्मकथा शुरू करने से पहले, आप जो मुरली सुनाते हो अपनी अपनी क्लास में, ऐसे कौन कौन है? एक बार खड़े हो। जो मुरली सुनाते हैं अपने घर में, अपने गांव में, मुरलीधर हैं, बाबा के फ्रेंड्स बने हैं। बाबा क्या, वो मेरे फ्रेंड हैं। ठीक है, बैठो। तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल रहा हूं आज मैं। आपकी क्लास में पूरी तो आते नहीं आप 1, 2, 4 ये आते हो, तो आपका फर्ज है आप जाके जो सुन के जाओ हो वो सुनाओ। आप नहीं सुनाओगे तो उन्हें कौन सुनाओगा? तो आज जब मैं अपनी क्लास पूरी करूं, फिर देखूंगा आप कौन कौन मेरी बात ने रिपीट कर पाओगे। मैंने क्या कहा है इसको अपने शब्दों में आप कह पाओगे कि नहीं? कितना कह पाओगे? जब उरे ताज़ा ताज़ा नहीं कह पाओगे तो घर जाते जाते तो खिंडा दोगे सारा। बाबा कहे यहाँ से निकले, बाहर निकले क्लास, तो कदे वैसा ही हो जाए। इसलिए खत्म करके उरे ही सुनाएंगे। इस ढंग से आप तैयार होके अलर्ट होके सुनना। फिर न्यू ना रह जब हो, न्यू तो बेरहना था कि न्यू बनेगी। समझ में आएगी बात? मैं जो कहूँगा अपना वो रिपीट करके दिखाना है। जब समझूंगा कि आप ठीक सुनो हो, और घर जाके अपनी क्लास में सुना दोगे। कई आ जाए तो रिपीट करने में सुविधा हो। जो कर बड़म्ब है, आज की क्लास कल रिपीट करेंगे क्लास में। कोई 2 बताओगा, कोई 4 बताओगा, तो सारी या क्लास कवर हो जाएगी। उससे सबको फायदा है। तो
अब मैं शुरू करूं।